गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम इस चैप्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले की क्लासेस में। आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम कुछ पॉइंट्स आगे की डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे और समझेंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट दिस। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। इट मीन्स दैट कि भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। ओके, देन The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. Public healthcare को हम बोल सकते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य। ओके, जो आपने देखे होंगे तो आपको इस लाइन में बताया गया है कि देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और उनमें कुछ अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी रहते हैं। ओके, जो आपका प्रॉपर तरीके से इलाज करते हैं और उनको हर बीमारी की समझ भी होती है कि किस बीमारी में क्या करना है, किस बीमारी में कौन सी दवाइयाँ देनी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, इस लाइन में यही समझाया गया है कि देश में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव, मतलब अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और ज्ञान भी उपलब्ध है। तो उनको बीमारी को कैसे दूर करना है, कैसे उसका उपचार करना है, कैसे उसका इलाज करना है, उनके पास पर्याप्त नॉलेज है। ओके, तो ये हमारे भारत में इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं है। देन दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। इट मीन्स दैट कि ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें कौन चलाती है? सरकार चलाती है। ओके, आपको भी पता होगा कि अपने यहाँ पर बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिनमें अच्छे खासे डॉक्टर्स रहते हैं। तो उन हॉस्पिटल्स को कौन चलाती है? हमारी सरकार चलाती है। ओके, देन इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। इट मीन्स दैट कि सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है। ओके, इट मीन्स दैट जो सरकार है अपनी, कहने का मतलब ये है कि जितने भी जनसंख्या है, जनसंख्या मतलब होता है कोई बड़ा एरिया जो रहेगा उसमें जितनी भी जनसंख्या रहेगी, ओके, उसकी जो देखभाल करने में हमारी जो सरकार है वो समर्थ है। और जो सैकड़ों जो संख्या होती है, वो जनसंख्या होती है, वो कहाँ पर रहती है? कई सारे गाँव में फैली हुई है। ओके, शहर में भी रहते हैं लोग। तो जनसंख्या से मतलब जो लोग गांव और शहर में रहते हैं। तो जो हमारी सरकार है, जो लोग गांव और शहर में रह रहे हैं, कई सैकड़ों गांव और कई सैकड़ों और हजारों गांव में हमारी जो फैली हुई जनसंख्या है, उसकी जो स्वास्थ्य से संबंधित जो उसकी जो सेवाएं होती हैं उसको उपलब्ध कराने में हमारी जो सरकार है वो कैसी है? समर्थ है। ओके, देन वी विल गो इनटू मोर डिटेल्स ऑन दिस लेटर। इट मीन्स दैट कि इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, अब कुछ दूसरे पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। मोरोवर देयर हैज अ फिनोमिनल एडवांसमेंट। फिनोमिनल मीन्स फिनोमिनल एडवांसमेंट को हम बोल सकते हैं असाधारण प्रगति। ओके, सो देयर हैज अ फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेस whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. It means that इस लाइन में आपको मेंशन किया गया है कि साथ ही चिकित्सा विज्ञान, ओके, इसको आप बोल सकते हो कि मेडिकल साइंस। ओके, मेडिकल साइंस को आप हिंदी में बोल सकते हो चिकित्सा विज्ञान। ओके, साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है। ओके, जिसके चलते देश में इलाज की नई नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। ओके, आपने देखा होगा आजकल साइंस कितना, हर फील्ड में साइंस बढ़ रहा है। डेली डेली नई नए खोज हो रही हैं। ओके, और डेली डेली हर चीज़ का एक नया आविष्कार हो रहा है आए दिन। तो आपको इस लाइन में यही समझाया गया है कि कोई भी
इलाज के लिए नई नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं अपने देश में। ओके, तो इसके बाद का जो रहेगा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। नाउ however the second column points out how poor the health situation in our country is. It means that हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकंड पॉइंट के बारे में कि वहां पर हम लोगों ने दो कॉलम बने हुए थे एक पेज में इस टाइप से। एक पेज में सरकार की सुविधाओं के हेल्थ से संबंधित सुविधाओं के बारे में बताया गया था, दूसरे में आंकड़े दिए गए थे हमारे देश में कि कितने लोग किस बीमारी से बीमार होते हैं या लोगों का क्या आंकड़ा है बीमार होने का हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड। तो आपको उसी से संबंधित इस लाइन में बोला गया है कि फिर भी दूसरा जो कॉलम था हमको कि दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। देखें आप, हमारे यहाँ पर भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, डॉक्टर्स की कमी नहीं है और अच्छे अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स हैं। और उसी के साथ दूसरे कॉलम में हमारे यहाँ पर जो स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है उसके बारे में बताया गया है। ओके, फर्स्ट वाले कॉलम में तो पूरी चीज़ें बता दी गई कि कितने डॉक्टर्स निकलते हैं अपने भारत से, जो अच्छे डॉक्टर्स रहते हैं, सभी को डिग्री मिलती हैं। और दूसरी तरफ बताया गया था कि अपने यहाँ पर जो स्वास्थ्य से संबंधित जो स्थिति है वो कितनी खराब है। ओके, देन विद ऑल द अबव पॉजिटिव developments, we are not able to provide proper health care facilities to people. It means that कि जो मतलब उपर्युक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। ओके, इट मीन्स दैट आपने एक तरफ के कॉलम में देखा था कि कितना विकास के बारे में बताया गया था। ओके, और दूसरी तरफ उसमें बोला गया था कि हम स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं सभी को, पूरी जनता को देने में असमर्थ हैं। ओके, एक तरफ विकास की बात हो रही है तो दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि हम सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकते हैं उचित तरीके से। ओके, देन दिस इज द पैराडॉक्स, समथिंग दिस इज contrary to what we would expect. It means that कि यह विरोधाभासजनक स्थिति है। विरोधाभासजनक मतलब होता है कि एक चीज का यहाँ पर दूसरी चीज से विरोध किया गया हो। एक कॉलम में पॉजिटिव चीजें बताई गई हैं, जस्ट उसके अपोजिट दूसरी कॉलम में उसका नेगेटिव चीज बताई गई है। इट मीन्स दैट उसका टोटली पूरी तरीके से उसके वो विरुद्ध है। ओके, एक कॉलम में तो बताया गया कि हमारा भारत इन इन चीजों में सक्षम है और दूसरी तरफ बता दिया गया है कि हमारे यहाँ पर हम स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं हैं, इतने डॉक्टर भले ही निकल रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ की कंडीशन ये है। तो एक कॉलम दूसरे कॉलम का पूरी तरीके से विरोध कर रहा है। ओके, इसलिए इसको विरोधाभासजनक स्थिति बोला गया है कि यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। इट मीन्स दैट हम लोग सोच रहे हैं, देखो एक कॉलम में बता दिया गया कि 30,000 डॉक्टर हर साल निकल रहे हैं। अब 30,000 डॉक्टर हर साल निकल रहे हैं तो वो कहीं भी लगते होंगे। ओके, वहाँ हेल्थ केयर सिस्टम चलाते होंगे या फिर अपना खुद का क्लिनिक खोलते होंगे। तो जो स्वास्थ्य से जो संबंधित सेवाएं हैं उनमें तो कहीं ना कहीं हमारे वो आनी चाहिए, उन्नति आनी चाहिए। लेकिन उसके अगेंस्ट जा रहा है वो कि हम सोच रहे हैं कि हर साल डॉक्टर बढ़ रहे हैं तो स्वास्थ्य सिस्टम, जो हमारे यहाँ का जो स्वास्थ्य सिस्टम है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सुधरेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका वो और अपोजिट हो रहा है। तो दोनों ही कॉलम में कैसी विरुद्ध, एक दूसरे के अगेंस्ट स्थितियां बन गई हैं। ओके, देन दिस इज देन आवर कंट्री हैज द मनी, हमारे भारत के पास पैसा है। ओके, देन knowledge and people with experience but cannot make the necessary health care available to all. It means that कि हमारे जो देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति भी हैं। ओके, एक्सपीरियंस पर्सन्स भी हैं हमारे देश में, ज्ञान भी है, ज्ञान की भी कमी नहीं है और हमारे देश के पास पैसा भी है। ओके, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। ओके, अब देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस। अब इस चैप्टर में हम
कुछ कारणों को जानेंगे, इसके कुछ कारणों को जानेंगे। ओके, और उन कारणों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, इस वीडियो में अभी इतना ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।